वेलकम स्टूडेंट। तो आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, इसके पहले हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर। आज जो हम चालू करने वाले हैं उसका नाम है ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर। ये लेक्चर चालू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको सेंड कर सकूं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर पे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज वेव रेक्टिफायर। क्या टॉपिक है? ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो ये ब्रिज वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप पहले देख लो। सबसे पहले लगेगा हमको एक स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। उसके बाद लगेगी 4 पीएन जंक्शन डायोड्स। उसके बाद लगेगा एक लोड रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस का आउटपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें एक डिजिटल मल्टीमीटर लगेगा। यहाँ पे हमने सर्किट अरेंजमेंट बताया किस प्रकार से हमको ये सर्किट का अरेंजमेंट करना है। तो 4 जो डायोड्स है इसको पैरेललोग्राम में कनेक्ट करना है जिससे कि एक ब्रिज बन सके। ठीक है, और इन दोनों टर्मिनल के बीच एक लोड रेजिस्टर कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आफ्टर कनेक्टिंग द सर्किट वी गेट द वेवफॉर्म लाइक दिस। इस प्रकार का हमको क्या मिल रहा है? वेवफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, ये जो वेवफॉर्म है इसको कहते हैं इनपुट वेवफॉर्म, और ये जो वेवफॉर्म है इसको कहते हैं आउटपुट वेवफॉर्म। तो इस प्रकार का वेवफॉर्म हमको आउटपुट में दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका वर्किंग। तो बच्चों, आपको पता है एसी की कितनी साइकिल्स रहती है? 2 साइकिल रहती है। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल रहती है, एक निगेटिव हाफ साइकिल रहती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपन्स इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी द टर्मिनल S1 is positive and terminal S2 is negative. The terminal S1 is positive with respect to the terminal S2. This means that terminal A is positive and terminal C is negative. Now terminal A is positive means anode of diode D1 is positive and cathode is negative. Okay, similarly this terminal is positive and this terminal is negative. That means diode D1 and D2 are forward bias and diode D2 and D4 are the reverse bias. Since diode D1 and D2 are forward bias, D1 and D3 are forward bias, it works as a closed switch, and diode D2 and D4 are the reverse bias, it works as a open switch. Now let us see the its working. पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि डायोड D1 और D3 ये जो है ये फॉरवर्ड बायस रहते हैं, इसलिए ये क्लोज स्विच जैसे काम करेंगे, और डायोड D2 और D4 ये रिवर्स बायस रहते हैं, इसलिए ये ओपन स्विच जैसे काम करेंगे। अब देखते हैं इसका डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे रहेगा। तो ये दोनों डायोड जो है ये कैसे काम कर रहे हैं? रिवर्स बायस। तो ये हो गए ओपन स्विच। कैसे हो गए? ओपन स्विच। ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे रहेगा। द करंट फ्लोज फ्रॉम S1 टू A, देन A टू D1, D1 टू टर्मिनल B, टर्मिनल B से वो लोड रेजिस्टर में जाएगा, लोड रेजिस्टेंस टू टर्मिनल E तक जाएगा, E से टर्मिनल D तक जाएगा, और D से D3 में जाएगा, और D3 से C तक आएगा, और C से नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, S1 टू A टू D1, D1 टू B टू RL, RL टू E टू D टू D3, D3 से C और C टू S2। इस प्रकार से सर्किट ये क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो हमने देखा है कि फॉरवर्ड इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 और D3 ये फॉरवर्ड बायस हो रहे और डायोड D2 और D4 ये क्या हो रहे, रिवर्स बायस हो रहे। इसलिए हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो आउटपुट वोल्टेज डायोड D1 और D3 की वजह से मिलेगा, ना कि डायोड D2 और D4। इस प्रकार से पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होती है, रेक्टिफाइड होती है। ठीक है, अब देखते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। फिर से सर्किट हम वैसे ही जोड़ेंगे जैसे पहले था। ठीक है, निगेटिव हाफ साइकिल में देखो बच्चों क्या होता है, डायरेक्शन को मिटा देता हूं मैं अभी। अब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होती है, पोलैरिटी रिवर्स होती है। क्या होती है, पोलैरिटी रिवर्स। टर्मिनल S2 बिकम्स पॉजिटिव एंड टर्मिनल S1 बिकम्स निगेटिव इन द निगेटिव हाफ साइकिल। टर्मिनल S2 ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव है। टर्मिनल S1 ये निगेटिव है, इसका मतलब है ये निगेटिव है। ये टर्मिनल निगेटिव है, इसका मतलब है डायोड D1 और D3 ये दोनों रिवर्स बायस है और डायोड D2 और D4 ये दोनों कैसे, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायोड D1 और D3 ये दोनों रिवर्स बायस होंगे और डायोड D2 और D4 ये दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे। अब डायोड D1 और D3 ये रिवर्स बायस होने की वजह से ये दोनों डायोड ओपन स्विच जैसे काम करेंगे। इसका मतलब है इनमें से करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखते हैं इसका डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे रहेगा। द करंट स्टार्ट फ्रॉम फ्लोइंग टर्मिनल S2, देन इट गोज टू द टर्मिनल C। टर्मिनल C से D2 तक जाएगा, D2 से B तक जाएगा, B से लोड रेजिस्टेंस तक जाएगा, लोड रेजिस्टेंस से E तक जाएगा, E से D तक जाएगा, D से D4 तक जाएगा, D4 से A तक जाएगा और A से S1 तक जाएगा। फिर से देखो डायरेक्शन कैसी है, S2 से निकला करंट C तक गया, C से निकला जो करंट D2 में गया, D2 से वो टर्मिनल B में गया, B से RL में गया, RL से E में गया, E से D में गया, D से D4 में गया, D4 से A में गया और A से S1 में गया। ये हमारी रहेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस साइकिल में हमको दिख रहा है कि डायोड D2 और D4 ये दोनों डायोड क्या हो रहे, कंडक्ट हो रहे और डायोड D3, D1 और D3 ये कंडक्ट नहीं हो रहे। इसका मतलब है निगेटिव हाफ साइकिल में हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो ओनली D2 और D4 इसकी वजह से मिलता है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल क्या होती है, रेक्टिफाइड होती है। इसका मतलब यह है कि इस रेक्टिफायर में हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो दोनों साइकिल की वजह से मिलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल से भी मिलता है और निगेटिव हाफ साइकिल से। इसलिए इस रेक्टिफायर को कहा जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।